वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पीएम मोदी की मौजूदगी में मिशन 2030 के लिए बीजेपी की फाइनल रणनीति पर दिल्ली में बैठक। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके लिए बीजेपी और साथ ही कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारी पर जुट गई है। वही बीजेपी की फाइनल रणनीति अब दिल्ली में तय की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं। अपने शीर्ष नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में अब तक किए गए बड़े आंदोलन की जानकारी दी गई। दरअसल दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इसमें छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। बता दी कि बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति पर संपन्न हुआ। वहीं इसके बाद चुनावी राज्यों में कैसे बीजेपी की वापसी होगी, इस पर चर्चा हुई। आज से छाएंगे बादल, 10 को बारिश, मंडौस में तूफान से बदलेगा छत्तीसगढ़ का मौसम। इसके बाद बढ़ेगी ठंड। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा एक चक्रवाती तूफान छत्तीसगढ़ का मौसम बदलने वाला है। इसके प्रभाव से आज से प्रदेश के बस्तर और दुर्ग संभाग में बादल छा जाएंगे। अगले दिन तक इसका विस्तार पूरे प्रदेश भर में हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर 10 दिसंबर को हल्की से मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मंडौस में से यहाँ पर सीधे तमिलनाडु के पहुंचने वाला है। यह पुडुचेरी और साथ ही आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ है। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी पड़ेगा। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी HP चंद्रन ने बताया कि इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में आज से बादलों का आना शुरू हो जाएगा। यह मध्य और साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाकों में यानी कि दुर्ग, रायपुर और साथ ही बिलासपुर, सरगुजा संभाग तक पहुंचेगा। 10 दिसंबर को प्रदेश में बरसात की संभावना बनी हुई है। सीएम बघेल ने दी राज्य विधानसभा को करोड़ों की सौगात, कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राज्य विधानसभा क्षेत्र में अपने दूसरे दिवस के प्रवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के लिए 68,69,93,000 रुपए के 203 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 57,81,71,000 रुपए के 167 कार्यों का भूमि पूजन एवं 10,78,00,000 रुपए के 36 कार्यों का लोकार्पण किया गया। हर शहर की एक सड़क होगी एनिमल फ्री। आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाएं रोकने की कोशिश, नगरीय प्रशासन विभाग ने भेजा पत्र। छत्तीसगढ़ में शहरों की सड़कों से यहां पर मवेशियों को हटाने की कोशिश यहां पर शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरी सहकारों को कम से कम एक सड़क की चिन्हित करने को कहा गया, जिससे कि एनिमल फ्री घोषित किया जा सके। विभाग का कहना है कि ऐसा करने से सड़क दुर्घटनाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में छत्तीसगढ़ में हुई मार्ग दुर्घटनाओं में 17,525 लोगों की जान गई है। यह पूरे देश में हादसों के दौरान हुई मौतों का 4.4% है। हादसों में होने वाली मौत की दर छत्तीसगढ़ में 59.2% है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में 46,000 पोस्ट की लास्ट डेट आगे बढ़ी। हर जिले में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप। अब 10 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र और कौशल विकास प्राधिकरण मिलकर भर्ती कैंप का आयोजन करेगा। इसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 46,616 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बम्पर भर्ती के लिए हर जिले में जल्द ही यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब साथ ही 10 दिसंबर तक युवा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 6 दिसंबर को लास्ट डेट थी। छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मुहैया कराया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में प्रदेश के बाहरी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बाहरी राज्यों ने भी प्रदेश के कौशल विकास प्राधिकरण को इसके लिए संपर्क किया है। प्रदेश के बाहर जाकर काम करना है या नहीं, ये आवेदक को खुद चुन सकता है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 200 से अधिक कंपनियां शामिल है। वहीं दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही यहां पर आपको कोई भी जानकारी लेना है तो साथ ही टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और आपको कोई भी अगर जानकारी या पूछना है सवाल तो नीचे हमें कमेंट पर आप पूछ सकते हैं।
गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल में बढ़ रहा है मिजल्स रूबेला। बस्तर में अलर्ट, टीकाकरण को लेकर तैयारियां शुरू। मिजल्स रूबेला वायरस के नए मरीज जिस तरह से यहां पर गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और साथ ही केरल में मिल रहे हैं, उसे देखते हुए बस्तर को अलर्ट जारी किया गया है। इसी के तहत अब जिले में 100% टीकाकरण को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टर ने भी इसका टीकाकरण अभियान की पूरी कार्य योजना तैयार करने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है। इस पूरी कार्य योजना का 14 दिसंबर तक स्वास्थ्य विभाग को तैयार करना होगा। अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे और इसे अंतिम रूप प्रदान करेंगे। इसके बाद कार्य योजना को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 20 जगहों पर फ्री वाईफाई, 147 करोड़ की स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल की योजना, 473 जगहों पर लगेंगे कैमरे, ट्रैफिक रूल तोड़ा तो घर पहुंचेगा चालान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 473 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसी शहर में कैमरे से ट्रैफिक कंट्रोल करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नेटवर्क का काम भी अंतिम दौर पर है। इसी के साथ शहर को डिजिटल सेवा से जोड़ने के लिए 20 जगहों पर शहरवासियों को फ्री में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में शहरवासियों को एक और यहां पर सुविधा मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे वाईफाई से एक बार फिर जोड़ने के बाद लोगों को अनलिमिटेड इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। शहर के 20 स्थानों में फ्री वाईफाई सेवा स्थानीय रूप से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा एक मोबाइल यूनिट वाईफाई रहेगी, जिससे आवश्यकता अनुसार एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकेगा। किसी कार्यक्रम या बड़े इवेंट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जिन जगहों पर वाईफाई होगी उनमें से यहां पर कलेक्टर, जिला कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं विकास भवन से लेकर रिवर रोड और साथ ही स्वामी विवेकानंद उद्यान, गोल बाजार, श्रीकांत वर्मा मार्ग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक और साथ ही व्यापार विहार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान से लेकर राजीव प्लाजा और तमाम इस तरह से यहां पर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। महंगाई में आटा गीला, छत्तीसगढ़ में दिखा रूस यूक्रेन युद्ध का असर। आटा 2 माह में 5 रुपये किलो हुआ महंगा। रायपुर में अक्टूबर में 1 किलो का ब्रांडेड आटे का पैकेट 34 से 37 रुपये किलो के बिक रहा था, लेकिन सिर्फ 2 माह में यह पैकेट 38 से 42 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। मोहल्ले की दुकानों में बिकने वाला सामान्य आटा भी 33 से 35 रुपये किलो तक पहुंच गया है। आटे के महंगे होने के पीछे बड़ी वजह रूस और साथ ही यूक्रेन का युद्ध माना जा रहा है, क्योंकि वहां से गेहूं के आयात नहीं हो रहा है। इसके अलावा बाकी वजह स्थानीय है, लेकिन उससे होने वाली मूल्य वृद्धि यहाँ पर मामूली ही रहती है। दरअसल आपको बता दें चले कि आटे के दाम इसलिए भी आसमान छू रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मध्य प्रदेश से खरीदने वाला गेहूं व्यापारियों को महंगा मिल रहा है। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश की खुरई सागर बेल्ट सबसे बड़ा यहाँ पर गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। साथ ही मिलर बीते वर्ष आटे के लिए जो यहाँ पर गेहूं 2000 से लेकर 2200 प्रति क्विंटल तक खरीद रहे थे, वे आज यहाँ पर 2500 लेकर 2800 प्रति क्विंटल तक खरीदने को मजबूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे दिल्ली, हिमाचल के चुनाव परिणाम पर होंगे नजर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार यानी आज को दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम पर निगाहें रखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी की ओर से साथ ही वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया था। अब तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में जीत होने की संभावना जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने की बात कही है। पहले 219 करोड़ की सौगात, फिर पान का स्वाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरियाबंद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले फेमस पान सेंटर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को गरियाबंद में भेंट मुलाकात कर रहे थे। यहां जिले को करोड़ की सौगात देने के बाद वे साथ ही फेमस पान सेंटर पहुंचे। उन्हें देख यहां पर दुकानदार यहां पर जीवन लाल देवांगन बेहद खुश हुए। वहीं यहां पर जीवन लाल ने यहां पर मंगलवार को मुख्यमंत्री को अपने पान शॉप में एक न्योता भी दिया गया था। साथ ही दोस्तों बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर जिले वासियों को 219 करोड़ 47 लाख 25 हजार रुपए के 447 विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें से 25 करोड़ 30 लाख 38,141 कार्यों का लोकार्पण और 194 करोड़ 16 लाख 87 हजार रुपए के 306 कार्यों का भूमि पूजन किया गया।
धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बोले धर्मांतरित परिवार अपने धर्म में लौट आए, जो नहीं आना चाहते उनका आरक्षण खत्म करने की मांग। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। अपने धर्म को बचाने सर्व आदिवासी समाज के सदस्य अब सख्त रवैया अपना रहे हैं। जिले के एक गाँव में धर्मांतरण के खिलाफ 17 गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एक बैठक रखी, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो भी यहाँ पर धर्मांतरित परिवार है वे अपने मूल धर्म वे वापस लौटाए, जो नहीं लौटना चाहता उसका आरक्षण खत्म करने के लिए साथ ही कलेक्टर को जो है ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल जिले के फरसगांव में धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज के गायता, पटेल, पुजारी एवं सरपंच समाज की संस्कृति को बचाने के लिए लामबद्ध हुए हैं। ड्राइवरों की हड़ताल, प्रशासन ने धान का उठाव जारी रखने का दावा किया। इधर केंद्रों में आवक जारी, परिवहन धीमा पड़ गया, खरीदी केंद्र में धान जाम, वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर ड्राइवरों की संघ हड़ताल जारी है। इसका असर अब धान परिवहन पर भी पड़ने लगा है। ड्राइवरों की हड़ताल से धान का परिवहन धीमा हो गया है। इससे खरीदी केंद्रों में एक बार फिर से जाम की स्थिति बनने लगी है। इधर खरीदी केंद्र में धान की बम्पर आवक जारी है। अब तक तीनों जिलों में 37 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। इसकी तुलना में उठाव 15 लाख क्विंटल के करीब हो सकता है। यहाँ पर ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से उठाव की गति कमजोर हो गई है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि ड्राइवरों की हड़ताल से परिवहन धीमी नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है। तमिलनाडु के किसान छत्तीसगढ़ में धान और गन्ना की कीमत से हुए उत्साहित, भूपेश सरकार का जताया आभार। तमिलनाडु के किसान भी छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहे धान और गन्ना की कीमत से उत्साहित है। सुदूर दक्षिण के राज्यों से आए इन किसानों ने छत्तीसगढ़ में किसानों को हित में संचालित किए जा रहे योजनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात की। उन किसानों ने छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी नीति और साथी कार्यक्रमों की सराहना की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों की तारीफ की। गौरतलब है कि तमिलनाडु राज्य से आए कावेरी फार्मर प्रोटेक्शन एसोसिएशन किसानों का एक दल छत्तीसगढ़ के भ्रमण पर पहुंचा है। इन किसानों ने धान खरीदी केंद्र, मल्टी यूटिलिटी सेंटर और गौठान का अवलोकन किया और साथ ही उत्सुकता के साथ यह काम करने वाले कर्मचारी और साथी किसानों से जो है चर्चा कर जानकारी ली। फिलहाल पाटन नहीं बनेगा जिला, मुख्यमंत्री ने कहा चुनाव से पहले नए जिले की घोषणा नहीं होगी। भाजपा बोली यह तो गलत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन क्या जिला बनने जा रहा है? क्या अब छत्तीसगढ़ में 36 जिले होने वाले हैं? इन सवालों पर जो है अब विराम लग गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कह दिया कि चुनाव से पहले अब न तो नए जिले की घोषणा होगा और न ही यहाँ पर पाटन जिला बनेगा। भाजपा ने इसे पाटन की जनता के यहाँ पर साथ जो है गलत बताया। जुटेंगे नागा साधु संत, रबेली में 21 कुंडली गणेश महायज्ञ, 12 दिसंबर से तैयारियां शुरू। कवर्धा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पर रबेली में ओक नदी के किनारे राजा बगीचा में 21 कुंडली गणेश महायज्ञ 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। गणेश महायज्ञ 12 दिसंबर को जो है भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। वहीं 21 दिसंबर को पूर्णाहुति होकर जिनमें से 172 यजमान बैठेंगे। खुशखबरी, युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका मिस करना पड़ सकता है भारी। राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रायपुर में नव नियुक्त सहायक ग्रेड 3 लिपिक वर्गीय कर्मचारी का 10 दिवसीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण प्रदेश के साथ ही विभिन्न वन मंडलों के कुल 40 परीक्षार्थियों प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उक्त 10 दिवसीय प्रशिक्षण में साथ यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए योगा साथ ही खेलकूद को भी शामिल किया गया है। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई शुरू, भावी डॉक्टर को कैडिवेरियक को ओर्थ दिलाई गई। दरअसल दोस्तों बता दें कि शासकीय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में MBBS के पहले बैच की कक्षाएं शुरू की गई है। काउंसलिंग के जरिए आई यहां पर 166 MBBS विद्यार्थियों को मंगलवार को व्हाइट कोट से सेरेमनी में हिस्सा लिया गया। समाज और साथी मरीजों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने की शपथ दिलाई गई। यहाँ स्टील उत्पादन में हर साल 42 लाख टन आयातित कोल का इस्तेमाल हो रहा है। विदेशी कोल की कीमत 650 से घटकर $200 हुई। विदेशी कोल की कीमत 1/3 कम हो गई है। इससे BSP प्रबंधन को बड़ी राहत मिली क्योंकि सेल में विदेशी कोल की खपत उसे यहाँ है। साथ ही दाम कम होने से लागत भी कम होना तय है। इस वजह से यहाँ पर तीसरी तिमाही में BSP को उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बड़े प्रॉफिट की उम्मीद है। सेल की सभी इकाई में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोचिंग कोल की खपत BSP में होती है।
है। यहाँ हर वर्ष करीब 42 लाख टन इंपोर्टेड कोल का स्टील उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। बीएसपी यहाँ पर इंपोर्टेड कोचिंग कोल की मुख्यतः जो है सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से हो रही है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अमेरिका और साथ ही मोजाम्बिक से भी कोल की खरीदी की जाती है। 6 नवजात शिशुओं की मौत की होगी जांच, भाजपा ने 5 सदस्यीय टीम का किया गठन, एक हफ्ते में सौंपेंगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा ने बस्तर के मालगांव में मुरुम खदान में ग्रामीणों की मौत तथा सरगुजा के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 6 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में जांच हेतु दल गठित किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी केदार कश्यप द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले के मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की मौत के मामले में जांच तथा पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निर्देशानुसार जांच समिति गठित किया गया। सीएम बघेल ने हरी झंडी दिखाकर महासमुंद जिले के सभी विकास खंडों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की दी सौगात, ग्राम पंचायत भंवरपुर को नगर पंचायत का दिया दर्जा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद जिले के ग्रामीण क्षेत्र पर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत महासमुंद जिले के सभी विकास खंडों में मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान किया गया। इस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और बड़ी घोषणाएं की। साथ यहाँ पर शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा। बड़ौदा कॉलेज परिसर में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं यहाँ पर भद्रा तालाब का गहरीकरण करवाया जाएगा। बलौदा यहाँ पर ग्रामीण हाट बाजार का उन्नयन किया जाएगा। सुरंगी नदी पर एनीकेट निर्माण करवाया जाएगा। सरायपाली में अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। वहीं यहाँ पर सरायपाली नगर में हर घर में नल जल योजना की भी यहाँ पर घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई। राजभवन में फंसा छत्तीसगढ़ का आरक्षण, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नहीं किए नए विधेयकों पर हस्ताक्षर, अब कानूनी चुनौतियों पर अफसरों से बात करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संबंधी दोनों यहां पर जो है नए विधेयक राजभवन में फंस गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इन पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। इस वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ ही गरीबों के लिए बनाए गए आरक्षण के नए प्रावधान भी अब लागू नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इन विधेयकों की जो है कानूनी चुनौतियों को लेकर अफसरों से बात करना चाहती है। दुर्ग जिला प्रशासन की नई पहल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे कर सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर प्रयास करिए जो कि यहां पर बच्चे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं या फिर ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। उनके लिए सरकार द्वारा प्रयास आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं जहां बच्चे रहते हैं, साथ ही वह पढ़ाई भी करते हैं। वे उस साथ ही बच्चों को बेहतर दिशा मिल सके उसके लिए साथ ही दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने एक नई पहल की है। उन बच्चों को साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए हर 15 दिन में मॉक टेस्ट कार्यक्रम यहां पर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें यहां पर बच्चे नीट, यूजी और आईआईटी जैसे प्रवेश परीक्षाओं में चयनित होने के लिए बेहतर दिशा निर्देश मिलेगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अमल शुरू, पहली बार बनेगा PP1 और PP2 का सरकारी पाठ्यक्रम। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल शुरू हो गया है। नए सत्र से PP1 और साथ ही PP2 के बच्चों के लिए सरकारी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को बनाने के लिए अभिभावकों से भी फीडबैक लिए गए हैं। अभी तक भले ही निजी स्कूलों में PP1 और साथ ही PP2 की कक्षाएं लग रही है, मगर साथ ही अधिकृत रूप से पहली बार ही पाठ्यक्रम ने निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इस पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ाया जाए इसके लिए साथ ही शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।